यशवंत सिन्हा, बीजेपी के बड़े नेता यशवंत सिन्हा ने पहली बार खुलकर कहा कि पार्टी को चाहिए नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए। कि मैंने तो 20 नवंबर को ही सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करके कहा था कि इन बातों को देखते हुए उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया किस दिन 22 जनवरी को, तब तक 2 महीने का समय निकल चुका था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो गया और पार्टी का आज एक पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और हम सबको इस बात की खुशी है कि पार्टी के ऊपर जो एक दिक्कत आई थी वो दूर हो गई। सर, इस्तीफा देने के बाद वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं आईटी ऑफिसर्स वगैरह को लेकर, क्या लगता है नहीं कि एक नेशनल पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, इस तरह की चेतावनी? नहीं, उस बयान का उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है और हर छोटे बयानों पर बहुत विवाद खड़े करने की आवश्यकता नहीं। तो यशवंत सिन्हा ने अब ये कहा है कि पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावना है कि मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए और वो भी यही चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने जेडीयू के विरोध को भी गलत बताया है। जेडीयू फैसला लेने के लिए आजाद है, लेकिन उनका विरोध गलत है, ये कहना है यशवंत सिन्हा का। साफ तौर पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी को निशाना ना बनाया जाए। क्या कहना है यशवंत सिन्हा का, एक बार फिर से सुनिए। पर जो आम लोग हमको मिलते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, उन सबकी एक जबरदस्त मांग है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे और उससे पार्टी को बहुत लाभ होगा। मैं भी गौर करने के बाद सारी बातों के इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिलेगी और इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा मतदाताओं के ऊपर। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। फैसला पार्टी को करना है, पार्टी के नेतृत्व को करना है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना है और जनता की भावना है वह यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ये नाम पर आपत्ति रहती है नरेंद्र मोदी के नाम पर और हमेशा से इस तरह के सुर आते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट किया गया तो वो एनडीए से बाहर का रास्ता देखेंगे। ऐसी बातें सुनने में मुझे भी मिली हैं और मुझे लगता है कि ऐसा करना शायद गलत फैसला होगा जेडीयू के लिए, क्योंकि जेडीयू सबसे पुराना सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का और ये जो भारतीय जनता पार्टी और पुरानी समता पार्टी जो आज जेडीयू है उसके साथ गठबंधन हो, ये इस काम की शुरुआत मैंने ही की थी बिहार में और सबसे पुराना गठबंधन है, बना रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जेडीयू को एक व्यक्ति को टारगेट करना मैं उचित नहीं मानता हूं। या तो पूरी पार्टी सेक्युलर है या पूरी पार्टी सांप्रदायिक है। पार्टी के भीतर आप, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप ये नहीं कह सकते हैं कि XYZ सेक्युलर हैं और ABC सांप्रदायिक हैं और ABC के साथ हम नहीं चलेंगे, हम XYZ के साथ चलेंगे। ये तर्क मुझे उचित नहीं लगता है। क्या एनडीए का कुनबा बचाए रखने के लिए नीतीश की मांग के आगे झुकना चाहिए? मेरा मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको बता रहा हूं कि कोई अगर आएगा, कोई अगर जाएगा तो बहुत से लोग आएंगे भी और भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है जैसे जेडीयू है और हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। नहीं, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और आप जानते हैं कि मैंने तो 20 नवंबर को ही सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी करके कहा था कि इन बातों को देखते हुए उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया किस दिन 22 जनवरी को, तब तक 2 महीने का समय निकल चुका था। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो गया और
पार्टी का आज एक पार्टी के नए अध्यक्ष है और हम सबको इस बात की खुशी है कि पार्टी के ऊपर जो एक दिक्कत आई थी वो दूर हो गई। सर, इस्तीफा एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। जेडीयू चाहे तो अलग हो जाए, जेडीयू अपना फैसला खुद कर सकती है, लेकिन ये गठबंधन बना रहना चाहिए और सिर्फ नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बनाना चाहिए जेडीयू को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और जेडीयू को लेकर भी उन्होंने कहा कि जेडीयू अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, आजाद है अपना फैसला लेने के लिए। क्या जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं उसका पार्टी में कितना असर है? ये देखिए, दबे कुचले दबी जुबान से सभी सांसद इस बात को मानते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित होगी तो बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 में बड़ा फायदा हो सकता है। पार्टी के तमाम सांसद इस बात का नेतृत्व पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि कम से कम 1 साल पहले नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित कर दी जाए। हालांकि ये बातें सभी सांसद और पार्टी के सभी सांसद दबी जुबान से करते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं को यह फैसला लेना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की दुहाई दी जाती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड सही समय पर उचित फैसला लेगा, लेकिन यशवंत सिन्हा पहले नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता कर चुके हैं, लेकिन वो पहले नेता ऐसे जरूर हैं जो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि अगर जेडीयू बीजेपी से एनडीए से अलग होना चाहता है तो जरूर हो जाए और हर पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जाहिर सी बात है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी मजबूत होती दिख रही है। कल जब वो राजनाथ सिंह से मिले थे उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि 2014 के चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के पक्ष में तमाम और सांसद भी अब आ सकते हैं। और उधर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू की तरफ से शिवानंद तिवारी का क्या कहना है इस बयान पर, आइए सुनते हैं। हमको नहीं लगता है कि ये जसवंत सिन्हा जी का कोई आधिकारिक बयान है, क्योंकि उन्होंने खुद अपील किया है भारतीय जनता पार्टी से कि वो नामित करें नरेंद्र मोदी जी को। ये आपकी व्यक्तिगत राय है। हम लोगों को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो कुछ भी कहना था वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कह चुके हैं। इस मामले में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए उसका हक भी बनता है और जो सरकार बने उसमें स्थायित्व रहे, इसके लिए भी आवश्यक है कि जो सबसे बड़ा घटक दल है उसी का जो है अलायंस का नेता जो है बनना चाहिए। तो ये हम लोग पहले कह चुके हैं। तो शिवानंद तिवारी का ये कहना कि यशवंत सिन्हा की व्यक्तिगत राय है, ये वो खुद अपनी पार्टी से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू फैसला लेने के लिए आजाद है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार विरोध होता रहा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो यशवंत सिन्हा ने जेडीयू को लेकर कहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है पटना से, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है बिहार से, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल कुछ देख लें।